हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही की यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों, जो लोग भी इंडेक्स के अंदर काम करते हैं उनको एनालिसिस देखने में मज़ा आएगा। दोस्तों, कल हमने एनालिसिस में बात की थी, हम थे तो बेयरिश साइड में, पर हमें पता था कि अगर हम ऊपर जब हम 45 मिनट्स मार्केट को देते हैं 45 टू 50 मिनट्स फर्स्ट, तो आज हमने देखा कि निफ्टी तो अपसाइड जा रही थी पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में थी। तो क्लियर का ट्रेंड दिख गया था 10 ओ क्लॉक या 10:05 पे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही निफ्टी ने 18,010 और 20 का हाई बनाया, मैंने इमीडिएट मैसेज डाल दिया, नाउ दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉल राइटिंग। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें जरूर जुड़ जाए, कुछ ना कुछ आपको उसमें एडिशनल मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लियर बोल दिया था क्योंकि 18,040 का कल का हाई है, तो अब हमारे लिए छोटा सा एसएल था वहां से। और उसके बाद अगर 18,040 जाती तो मैंने कहा था मैक्सिमम 18,140 तक जाएगी, तो हम इमीडिएट कॉल बराबर करके एक कॉल में बैठते अगर 1840 के ऊपर जाती। दैट वाज द बेस्ट टाइम। जैसे ही रिवर्सल दिखा और वो जैसे ही 18 के नीचे आई, इमीडिएट कॉल शॉर्ट की और वहां से हमें आराम से 100 पॉइंट निफ्टी में मिले और बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। सेकेंडली दोस्तों, बैंक निफ्टी जो हमारा बिल्कुल ट्रेंड में, जैसा हमने डिसाइड किया था कल कि हमारा धीरे धीरे हम देखेंगे, पहले 42,000 टूटते ही हमने देखा था कि 41,800 तक जा सकता है, तो 41,860 से रिवर्सल आया। कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स इजीली बैंक निफ्टी में हमने पहले वहां मॉर्निंग में कमाए, फिर 142 तोड़ने के बाद कमाए। तो दोस्तों, अगर इंट्राडे में आपको 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट निफ्टी में मिल रहा है, इट्स वेरी गुड। अब लास्ट के हाफ एन आवर से में क्या हुआ है दोस्तों, डेटा में बड़ा जबरदस्त चेंज आया है। आइए चलते हम चार्ट्स पे और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस पे और देखते हैं क्या चेंज आया है लास्ट हाफ एन आवर में आज। चलिए, मॉर्निंग में दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले निफ्टी ने जो है, अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले चलूं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं निफ्टी के। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में जब हमने देखा लगातार निफ्टी यहां से जाती है और 18,000 यहां पे जो है 30 का हाई बनाती है, और मैंने क्लियर कट सबको दे दिया था। एंड द टाइम वॉज 10 ओ क्लॉक के आसपास। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, आज का मैसेज होगा 10:05 पे कि भैया यहां से कल का हाई 18,040 का है और ये एक बेस्ट प्लेस है जहां पे आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट पुट भी बाय कर सकते थे। काफी मेरे स्टूडेंट ने पुट भी बाय की थी, राइट, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस कितना था, मात्र 20-30 पॉइंट्स का था। अगर 18,060 के ऊपर जाती, क्योंकि 40 कल का हाई था, 50 के ऊपर सस्टेन करती तो 60 पे हम सारा माल काटने वाले थे। और मैंने इसीलिए टेलीग्राम पे क्लियर सबको दे दिया था कि भैया दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉल राइटिंग, और 40 के ऊपर टिकती है तो यस 100 पॉइंट्स का अपसाइड और आपको निफ्टी में मिलेगा। और जैसा हमने जैसे ही उसमें मैसेज दिया, आप देखिए लगातार वहीं से ही निफ्टी ने हमें फर्स्ट क्लास तरीके से पहले डाउनफॉल, फिर इसने मौका दिया 18-15 के आसपास, फिर हाई गई और फिर वहां से हमें क्लियर कट वहां से 100 पॉइंट्स नीचे 18,020 से 17,920 तक का हमें जो है इजीली हमने यहां पे किया था। और 900 के आसपास जैसे मैंने आपको बोला है कि 900 के पास एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। 900 ब्रेक करेगा तो 800 के लिए, पर वहां पे सस्टेन नहीं किया 900 के नीचे। और इमीडिएट, क्योंकि मॉर्निंग में दोस्तों जितना अच्छा बाय आया था कि जो भी हमें डिप मिला 100 पॉइंट का, दैट वाज द परफेक्ट हमारे लिए। क्योंकि वापस क्या था, जैसे ही ये 18,900 को इसने वापस से एक ग्रीन कैंडल बना दी, क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि अब ये फिर से अपने हाई तक जाने वाली है। पर इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो कैंडल है जो बजी है 3 से 3:15 के बीच में, इस कैंडल ने आज के दिन का ना सिर्फ ब्रेकआउट दिया बल्कि कल के हाई के ऊपर भी गई है। यानी कि 18,040 जो कल का हाई था उसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी गई है और 18,072 का हाई बना के 18,053 पे कहीं ना कहीं क्लोज हुई है। तो एक तो कल से अच्छी क्लोजिंग है। तो जब कल से अच्छी क्लोजिंग है तो हम निफ्टी में बहुत ज्यादा इमीडिएट बेरिश नहीं हो सकते हैं। यस, हमारे पास रेसिस्टेंस क्लियर हमें पता है, अभी भी वही रेसिस्टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सेम सपोर्ट, सेम रेसिस्टेंस। पर ऑप्शन चेन के अंदर जो मैंने अभी एनालिसिस की दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलिए, ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, हमने जैसा कि देखा, वापस आ जाता हूं, 18,000 का लेवल जो 18,050 पे बंद हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखिए जो इस तरफ की कॉल अनवाइंडिंग है। दोस्तों, आप लगातार देखिए 17,900, ठीक है, 17,950, 18,000, 18,050, 18,100, 18,150, 18,150 तक की कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 18,200, 250 यहां पे फिर से एक फ्रेश राइटिंग हुई है। तो दोस्तों, अच्छा, बाकी जो ऊपर के आप अनवाइंडिंग देख रहे हैं उसका रीजन सिंपल सा है कि उसके प्रीमियम बिल्कुल डिके हो गए थे, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे। क्योंकि इतने छोटे प्रीमियम पे आदमी क्यों रखेगा, ₹5 ₹7 जब प्रीमियम आ रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है।
अच्छा, इसके साथ ही हम कॉल की देखें, अगर पुट की देखें तो दोस्तों 18,000 पे आज नई 80,000 80,000 की नई पुट राइटिंग हुई है और 18,000 की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कि 1,02,000 के अभी भी कॉल राइटर्स खड़े हैं और 1,31,000 के पुट राइटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं 18,000 का सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है और 17,900 पे देखेंगे तो पोजीशन बिल्कुल कल के मुकाबले चेंज हो गई है। कॉल अनवाइंडिंग हुई और पुट उतने ही ज्यादा एग्रेसिवली लिखे गए हैं, तो 1,85,000 1,85,000 के पुट राइटिंग है और दोस्तों 17,800 जो हमारा रॉक सॉलिड बॉटम है वहां पे 1,73,000 की पुट राइटिंग है, जिसके मुकाबले कॉल मात्र 17,000 की है। तो दोस्तों बिल्कुल एक्सपायरी ने एक नया मोड़ लिया है और हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये 2 दिनों के अंदर 17,800 का एक रॉक सॉलिड बेस बन गया है, जिसको कल पता पड़ेगा अगर फिर से डाटा में चेंज आता है। पर आज की जो डाटा बनी है उसके अंदर तो ऐसा दिखता है कि 17,800 जो है एक रॉक सॉलिड बेस बन गया है। और ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरह नीचे सपोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे पुट राइटिंग हुई है उसी तरह ऊपर अभी भी रेसिस्टेंस में कॉल राइटिंग भी उसी तरीके से है, राइट। तो बड़ी अच्छी फाइट है, ऐसा लगता है ये 2 दिन बाजार कुछ नहीं करेगी और एक रेंज में ही आपको प्ले करेगी। ना मैं 18,350 का ऊपर का साइड टूटते हुए देख रहा हूं, ना मैं नीचे का 17,800 का टूटते हुए देख रहा हूं। तो अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है, फिर से हमारी पुरानी वही नीति जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, सपोर्ट की पुट बेचिए, रेसिस्टेंस की कॉल बेचिए, आयरन कॉन्डर बनाइए और मजे से बैठिए, अपना 3-4 टका का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, उसको कमाइए। जो लोग अभी भी नहीं समझे आयरन कॉन्डोर की मेरी वीडियो देखिए, क्लियर कट बताया दोस्तों कैसे हम एक सपोर्ट मान लीजिए 17,800 का आपको पता है रॉक बॉटम सपोर्ट है, तो हम 17,800 की पुट आराम से बेच सकते हैं। प्रीमियम नहीं है, आप उसके आसपास 850 की पुट में भी काम कर सकते हैं और ऊपर अगर आपको लगता है मान लीजिए 300 की कॉल में प्रीमियम नहीं है, 350 तो आप 300 की, 300 नहीं तो 250 की, पर 300 की अभी मैं सेफ मानूंगा क्योंकि दोस्तों क्या है कि निफ्टी एक बाउंस बैक मार रही है। हमें नहीं पता निफ्टी कहां तक मार सकती है, हमें पता है कि 140 का एक बहुत बहुत ज्यादा, अब हम वापस चार्ट पे चलते हैं, 140 का एक बहुत जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस है, पहले तो इसको ब्रेक करना, यस इसको ब्रेक करेगी तो फर्दर 100 पॉइंट यानी कि 250 के ऊपर। अभी मैं इन 2 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं देख रहा हूं क्योंकि कोई ऐसे पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। यस बजट आने वाला है, बजट की एक रैली जो हम देखते हैं हर साल हर लास्ट वीक में होती है, हफ्ते 10 दिन में, उसकी वजह से कोई अगर अपसाइड आएगा तो यहां से फर्दर मैक्सिमम 200 पॉइंट। इसी तरह अगर यहां से डाउनफॉल आएगी तो मैक्सिमम यहां से 200 पॉइंट नीचे यानी 17,850, क्योंकि अभी हमने देखा 800 का रॉक बॉटम हमारा जो ये रॉक सॉलिड सपोर्ट है इस वीक के लिए, हो सकता है 25 जनवरी के लिए वो ना रहे, वो फ्रेश डाटा बनेगी हम तब बात करेंगे। अभी मैं कल की बात करता हूं और कल की अगर जो मुझे डाटा देख के लग रही है कि मैं एक रेंज बाउंड देख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों कोई ऐसा ब्रेकआउट मुझे निफ्टी में आता हुआ दिखता नहीं है और नीचे के सपोर्ट इतने सॉलिड है कि ब्रेकडाउन भी होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसे में पुट खरीदेंगे तो भी फंसेंगे, कॉल खरीदेंगे तो भी फंसेंगे। अल्टीमेटली ऐसा लगता है 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं पुट और कॉल के प्रीमियम टिके ही होंगे और जहां पे निफ्टी खड़ी है उसी के आसपास ही कहीं क्लोजिंग देगी। मे बी 17,950 या 18,050, वो कल की डाटा एक बार और फाइनल बनेगी तो हम परसों की बात करेंगे। पर अभी ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर अब छोटे छोटे आप टारगेट रख सकते हैं, मॉर्निंग में कहीं ना कहीं निफ्टी अगर आपको एक डिप मिलता है और 17,960 मैंने रेड लाइन खींची है, यहां से कोई भी बाउंस मिलता है तो यहां पे हम निफ्टी बाय करना चाहेंगे, बिकॉज दोस्तों यहां से हमारे लिए स्टॉप लॉस का घर बहुत नजदीक होगा। स्टॉप लॉस का घर आप ये मान लीजिए जब तक निफ्टी 17,850 के ऊपर है, अभी तक जो 855 की ये वाली लाइन है दोस्तों, तब तक हमारे लिए निफ्टी पॉजिटिव है, यानी यहां पे भी आप बाय कर सकते हैं डिप में और यहां तक आप बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,770। ये हमारा एक स्टॉप लॉस है। 860 के नीचे जाएगी तो 770 तक भी आएगी, पर अभी आप 960 का मानिए, 960 ब्रेक करती है तो दोस्तों फिर ये 860 तक आपको 100 पॉइंट यहां से नीचे फर्दर पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा क्योंकि अब हमें पता है कि दिन सिर्फ बचे हैं 2 एक्सपायरी में, तो बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है निफ्टी मेरे ख्याल से अब एक दिन के अंदर 100 पॉइंट ऑलमोस्ट 0.5% का प्लस माइनस के दोनों दिन ट्रेड मिलने वाले हैं आपको। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, जहां भी आपको 50-60 पॉइंट अपसाइड में या 50-60-70 पॉइंट डाउनसाइड में मिले उनको आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। जो नेकेड नहीं जानते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो बिल्कुल काम ना करें और उनके लिए तो मैंने जो स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर की बनाई है बिल्कुल फुर्सत से उसमें काम करें। जो भी लगता है 17,800 की इधर नीचे की 250 पॉइंट नीचे की पुट और 250 पॉइंट ऊपर की 18,300 की कॉल, ये बेच के आप सेफली काम कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप 17,800 की पुट बेचते हैं तो नीचे 17,600 की एक पुट खरीद लीजिएगा, 18,300 की कॉल बेचते हैं तो ऊपर के लेवल पर 18,450 की एक कॉल खरीद लीजिएगा सेफ्टी के लिए।
राइट दोस्तों, बड़े आराम से आपको एक्सपायरी में इसके अंदर 2 दिनों के अंदर पैसा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको प्रीमियम्स कम लगते हैं तो 50 पॉइंट्स और गिरा सकते हैं, जैसे 18-250 की कॉल और नीचे 17 आप 850 की वो 850 की पुट भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 850 की पुट बेचें, प्रीमियम देख लीजिए दोस्तों, जहां पे डेल्टा मैच करता हो, आपको पता है हम डेल्टा पे ही काम करते हैं, जहां पे दोनों का डेल्टा सेम होना चाहिए। 27 का डेल्टा अगर जहां पे भी पुट और कॉल का आ रहा हो, जिनको डेल्टा नहीं पता है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है आयरन कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें देख लीजिएगा कैसे हम डेल्टा देखते हैं। वहां पे जाके आप पुट और कॉल दोनों को बेचिए, आराम से बैठिए, नीचे की एक पुट खरीद लीजिएगा, ऊपर की एक कॉल उसके खरीद लीजिएगा, जब कॉल सेल कर रहे हैं आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना के आप बैठ सकते हैं। अगले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर का ही पैसा बनेगा, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए 17,800 से 18,250 हम बार बार बात करते थे, लगातार अपसाइड डाउनसाइड के बाद बाजार वहीं की वहीं 18,050 पे खड़ी। अगर मैं इसको अब डेली चार्ट पे चल के देखना चाहें अगर हम निफ्टी का दोस्तों, तो आप ये देखेंगे दोस्तों, जो 25 दिसंबर के आसपास हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको ऊपर का घर 18,250-300 का बताया था और नीचे का 17,800 का बताया था। आप देखिए इसी रेंज में लगभग थर्ड वीक बीतने जा रहा है, यही वो रेंज है दोस्तों। डाउन साइड 17,800, अप साइड 18,250-300, और देखिए अभी तक उस रेंज को कहीं से भी निफ्टी हमारी जो है पार नहीं कर रही है। पहले अप गई, डाउन आई, देन अभी मीडियम में खड़ी। तो अब यहां से मीडियम में दोस्तों दोनों ही साइड, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक्सपायरी में 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर का घर बनता है इन 2 दिनों में। अगर आप स्ट्रांगली, क्योंकि देखिए नेकेड में आप कुछ भी बाय करेंगे फंस सकते हैं। नेकेड वही लोग काम करें जो इसके अंदर इंट्राडे के एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं। एक्सपर्ट खिलाड़ी से मेरा मतलब ये है, जैसे ही उनको लगता है कि निफ्टी सस्टेन कर रही है ऊपर के लेवल पे, तो आप बाय कीजिए और 18,140 पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। बुक इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कई बार क्या होता है 140 लगा फिर नीचे आया, फिर जहां से भी वापस एक आप रिवर्सल का मूव देखें वहां से फिर बाय कीजिएगा, या 140 ब्रेक करके टिक जाता है तो फिर आप फर्दर 100 पॉइंट्स के लिए यहां पे वेट करेंगे। पर अभी निफ्टी इन बिटवीन जोन में ना, यहां पे मैं बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा मेरे को अपसाइड दिखता है, ना बहुत ज्यादा मेरे को डाउन साइड दिखता है, और इन बिटवीन की रेंज है। अगर ये 17,950 को तोड़ता है, 960 के नीचे आता है, तो यस आप 900 और 850 तक के लिए प्ले करेंगे। 18,070 के ऊपर जाता है, जो आज का हाई 1875 मान लीजिए, तो आप 18,140 और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 240। ये आपकी नीति रहनी चाहिए। पहले क्या ऊपर जाता है, अगर यहीं पे कहीं खुलता है, मान लीजिए 18,000, 30, 40, 50, 60, 70 कहीं पे भी खुलता है, या 70 के में भी ऊपर खुलता है, सस्टेन कर लेता है, तो मैं फर्दर 70 पॉइंट्स के लिए 18,140 तक के लिए सिर्फ इसमें प्ले करना चाहूंगा। वहां पे हम देखेंगे अगर निफ्टी कहीं से भी रिवर्सल दिखती है आप प्रॉफिट बुक करेंगे, कंटिन्यूएशन दिखती है तो फर्दर हमारे पास 100 पॉइंट्स ऊपर के लिए है। राइट दोस्तों, रिवर्सल्स में अपने को इमीडिएट प्रॉफिट बुक करने हैं, क्योंकि यहां से रेंज बहुत छोटी रहने वाली है। इसी प्रकार जैसे ही हमारा 18,000 का लेवल टूटेगा, ठीक है, तो 17,960 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसको इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 950 पे पुट राइटिंग हमने देखी, 960 से एक बाउंस आ सकता है। 960 ब्रेक करते हैं हम क्लियर कट 900, और 900 को भी ब्रेक करेगा तो हम 850 तक के लिए हम जा सकते हैं दोस्तों। ये 2 रेंज होगी, इसके बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, उसको ब्रेक करेगा फिर तो बहुत बुरी तरह गिरेगी दोस्तों निफ्टी जिस दिन भी ब्रेक करेगी, और मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी दिन गैप डाउन ही होकर ब्रेक करेगी। राइट, और इसी प्रकार अगर अपसाइड में इसने एक बार 250 के ऊपर इसने रफ्तार पकड़ी तो फिर 350 फर्दर आपको 100 पॉइंट इजीली मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था निफ्टी को लेके। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन देखिएगा दोस्तों। बैंक निफ्टी की जहां तक मैं बात करूं, बैंक निफ्टी के अंदर हमारी जो सोच थी आप देख सकते हैं, आज की जो मैं कैंडल आपको दिखाता हूं बिल्कुल डोजी बनी है, और जैसा हमने सोचा था पहले मॉर्निंग में हमें बिल्कुल ब्रेकडाउन्स मिले बड़े प्यार से। जैसे ही 42,200 तोड़ा, मैंने कहा था आपसे 42,000 का लेवल आएगा, और उसके बाद सीधे सीधे आपको 41,800 तक का लेवल था। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर आएगा। इसने 860 का लो बना के वहीं से बाउंस बैक मारा था। मॉर्निंग में देखिए दोस्तों, पहली कैंडल डोजी बनी, इसने ऊपर दिया फॉल्स ब्रेक, पर हमें देखिए लोगों को क्या लगा जैसे एकदम से ब्रेकआउट आ गया है, पर दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें पता था इस डोजी के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं 42,370 का क्लियर कट आपको बोल दिया था, और देखिए दोस्तों एग्जैक्टली वहीं गई है, वहीं पे समय बिताया, वहीं से डाउन गई है। यही तो पावर है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की। और आपको वहां से क्लियर कट नीचे 42,000 का लेवल, और उसके बाद हम 41,800 के लिए थे पर 860 तक गया दोस्तों। और अच्छा जैसे इसने ये ग्रीन कैंडल दिया तो हमें समझ में आ गया था अब जो इसका ये वाला लेवल है 42,000 का, ये बेस वापस होल्ड करेगी। और देखिए दोस्तों वापस इसने एक अप मूव दिया और 42,383 का हाई मार के कहीं ना कहीं ये जो बंद हुई है 42,335 पे हुई है। पर आप देख सकते हैं दोस्तों 370 जो मैंने आपसे बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब कल भी हमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज
370 को अगर ये होल्ड करती है और ऊपर जाती है तो हम 42,553 तक देखेंगे, और 553 को भी पार करती है तो मैक्सिमम 42,770 726 तक। इसके ऊपर अभी मैं कल नहीं देखने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर हम छोटे छोटे ही गेंस लेना चाहेंगे, और अगर ये कल 42,200 टू बी एग्जैक्ट आप 10-20 पॉइंट और ले लीजिए, 42,180 के नीचे जाती है तब हम वापस से 42,000 और अगेन 41,800 के लिए करेंगे। 41,800 से 42,000 जैसा मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है बुल और बेयर की, जो मैंने आपको कल भी बताया था। 41,800 के नीचे जाएगी तो दोस्तों आपको क्लियर कट 41,600, और उसके बाद तो आपको दोस्तों आराम से 250 पॉइंट करके आपको 2 बार में ही आपको नीचे मे बी 41,000 तक के भी लेवल दिखा देगी। तो तैयार रहिए दोनों साइड के लिए, बहुत अच्छे दोनों दिन होने वाले एक्सपायरी के। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट की रेंज बाउंड मूव में ही आपको निफ्टी और अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी 300-400 पॉइंट की रेंज बाउंड अपनी जो आपकी वो होती है रेंज होती है उसी के अंदर बिताएगी। अब उस 400 पॉइंट में कमाना उसी को है जिसको पता है कि रेसिस्टेंस कहां पे ब्रेक हो रहा है तो हम नेक्स्ट रेसिस्टेंस के लिए प्ले कर सकते हैं, और कहां पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट के लिए प्ले कर सकते हैं। आप बोले कि अरे सर आप तो दोनों साइड की बता रहे हो, बिल्कुल सर, मार्केट ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूं। वंस आप देखिए ये रेसिस्टेंस से लौटती है तो हमें दोस्तों सपोर्ट तक प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सोचो कि यहां से लौटी है और हम सिर्फ बाय में ही बैठेंगे तो आपको लॉस होता जाएगा। इसी प्रकार रेसिस्टेंस तोड़ेगी तो हमें बाय करना है नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक के लिए, सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सपोर्ट टूटा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट के लिए प्ले करना है सेल करके, एक रेसिस्टेंस टूटता है तो हमें बाय करना है नेक्स्ट रेसिस्टेंस के लिए। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है जिसको आप काटा पीटी बोल सकते हैं, ट्रेड रिवर्सल बोल सकते हैं, आप चाहे सेल करके बैठे या परचेस करके बैठे। दोस्तों रिवर्सल में प्रॉफिट बुक कीजिए या छोटा मोटा लॉस काटिए, इस वक्त यही नीति है क्योंकि वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं। हालांकि जो लास्ट में बैंक निफ्टी की मूव आई है थोड़ी पॉजिटिव है, तो हम 370 का लेवल मॉर्निंग में स्पॉट का देखेंगे। यस 370 के ऊपर जाएगी तो हम फर्दर यहां से 200 पॉइंट्स ऊपर देख रहे हैं। अब 200 पॉइंट का मतलब ये नहीं दोस्तों एग्जैक्ट ही जाए, कहीं से भी अगर आप रिवर्सल देखते हैं से 553 ना जाके 520 से रिवर्सल आता है, जैसे आज 830 तक हमने सोचा था पर 860 से रिवर्सल आया, तो रिवर्सल में आपको कहीं भी अपना 10-20 पॉइंट जहां भी आप रिवर्सल देखें वहां से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 42,520 तक जाती है 330 को ब्रेक करके 370, तो हमने देखा जैसे 500 को वापस ब्रेक करेगा, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए जो हम करते हैं। तो यही अभी आपको करना है दोस्तों, और आई होप आपको ये एनालिसिस काफी हेल्प करे। तो टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर एक नए ट्रेडिंग सेशन में। और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले, कुछ ना कुछ मैं उनको लाइव मार्केट में इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।